अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला भट्ट और आप देख रहे हैं राइट स्पोर्ट। तो पहले तो शहनशाह अफरीदी के ऊपर खबर आ रही है कि उन्होंने काकुल कैंप को लेफ्ट कर दिया। क्यों किया वो वजह आपके साथ बयान करते हैं। दूसरी नंबर पे जो खबर आ रही है वो आ रही है उस्मान खान के हवाले से कि उन्हें 5 साल का बैन लगा दी गया है यूएई की तरफ से। उसके ऊपर बात करेंगे, क्या उनको अब इनसे नुकसान हुआ है और क्यों लगाया गया है, पूरी आपसे डिटेल में बात करते हैं। तो पहले शहनशाह अफरीदी के ऊपर बात करते हैं। शहनशाह अफरीदी जिन्होंने अभी कल ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई कि मेरे सब्र को ना आजमाया जाए, मैं बहुत ही सॉफ्ट किस्म का बना हूँ, अगर लेकिन मैं गुस्से में आ गया तो मैं यूँ कर दूंगा। साफ तौर पे वो बड़ा गुस्से में नज़र आ रहे थे अपने उस पोस्ट में इंस्टाग्राम की कि भाई मैं कोई नहीं। जो उनकी तरफ से बड़ी अफवाहें चाह रही थी कि शहनशाह अफरीदी राजी हैं उनसे जो कप्तानी ली गई और उनकी तरफ से एक फेक पोस्ट चढ़ाई गई शहनशाह अफरीदी के नाम से लोगों ने चढ़ाई। पता नहीं, लोग कह रहे हैं उसके पीछे पीसीबी है या कोई और है, जो भी है, लेकिन लोग कह रहे थे कि बड़ी शहनशाह अफरीदी ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया कि बाबर आजम की कप्तानी को दोबारा एक्सेप्ट किया, लेकिन भाई उन्होंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया। इस टाइम शदीद गुस्से में उन्होंने आज काकुल का कैंप भी लीव कर दिया। काकुल के कैंप को अभी 2 दिन और थे, 2 दिन पहले ही शहनशाह अफरीदी ने काकुल के कैंप को लीव कर दिया और सामान पैक करके वो अपने घर चले गए और बड़े गुस्से में नज़र आ रहे थे सारे कि भाई शहनशाह अफरीदी ना दिल में से अब नहीं मान सके कि बाबर आजम को कप्तानी क्यों दी गई। अब देखे बीच में तो बड़ी तस्वीरें आ रही थी कि दोनों स्नोकर खेल रहे थे और बड़ी हंसी मजाक हो रही थी। यही पाकिस्तान क्रिकेट की ब्यूटी आप कह लो या डबल फेस आप कह लो कि एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से रहते हैं लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे पे वार करते हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, ये अभी से नहीं है, कोई 1992 के बाद से ये चलता आ रहा है सिलसिला के मुंह पे खिलाड़ी कुछ और होता है और सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होता है और मुंह पे कुछ और होता है। आपने देखा होगा कि इमरान खान जब ने 1992 का मैच वर्ल्ड कप जितवाया तो अभी भी देख ले कि जावेद मियांदाद उनके खिलाफ कितनी बातें करते हैं और भी इतने कई सारे क्रिकेटर्स हैं जो आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तो शहनशाह अफरीदी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अच्छा, पीसीबी ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की ना। मेरा ये मानना है कि पीसीबी को शायद चाहिए था कि शहनशाह अफरीदी की तरफ जाते, उनसे बात करते और उनसे रिज़ाइन करवाते, फिर आप नया कैप्टन अनाउंस करते। आपने शहनशाह अफरीदी से रिज़ाइन ही नहीं मांगा, डायरेक्ट उन्हें हटा दिया, सैक कर दिया। जब एक प्लेयर को कप्तानी से सैक करते हैं ना, उसकी मार्केटिंग वैल्यू जो सी है गिरती है। इसी वजह से बाबर आजम को सैक नहीं किया गया कि भाई उनकी मार्केटिंग वैल्यू जो सी है वो गिरेगी। ये एड्स वैड्स जो से मिलते हैं फिर ये मिलना कम हो जाते हैं, उसकी वजह से ये बड़ा चक्कर होता है। आप तो समझ रहे हैं ना भाई, यूं ही होता है, यूं नहीं होता भाई, ये सारा पैसों का गेम होता है। तो पीसीबी ने जिस तरह बाबर आजम से पहले बात की, उन्हें कहा कि आप रिज़ाइन दें, तो उन्होंने बाबर आजम ने खुद रिज़ाइन दिया। हालांकि पीछे था पीसीबी, लेकिन कहने को तो यही आया ना कि बाबर आजम ने खुद रिज़ाइन दिया। तो बाबर आजम से रिज़ाइन लिया गया और शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। लेकिन जब शहनशाह अफरीदी की बारी आई तो शहनशाह अफरीदी से रिज़ाइन नहीं मांगा गया, डायरेक्ट उन्हें सैक कर दिया गया पीसीबी की तरफ से और बाबर आजम को अनाउंस कर दिया गया। ये गुस्सा था शहनशाह अफरीदी को कि उनसे बात भी नहीं की गई इस मामले पे और डायरेक्ट उन्हें निकाल भी दिया गया, ना किसी ने पूछा ना कुछ। और डायरेक्ट मीडिया के जरिए शहनशाह अफरीदी को पता चला कि मैं कप्तान नहीं हूँ और बाबर आजम अब नया कप्तान है। तो इस तरह अब जीतेगी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप। पहले ही बहुत ज़्यादा मामला ख़राब थे पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम के अंदर। शहनशाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद की नहीं आपस में बन रही थी और शहनशाह अफरीदी की अब कितनों से नहीं बन रही थी। ऊपर से आमिर और इमाद भी आ गए। अब ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ होएगा इस बार जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ही ख़तरा नज़र आ रहा है। इतने इख्तलाफात के बावजूद ना कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। ये मेरा मानना है कि भाई जब आप 11 के 11 एक नहीं होके खेलेंगे और लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह करेंगे तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते कम से कम। तो इसमें पीसीबी की भी लापरवाही है, कुछ शहनशाह अफरीदी की भी थोड़ी बहुत गलती है और कुछ मैं बाबर आजम की भी गलती कहूँगा कि भाई उन्हें चाहिए था कि जब शहनशाह अफरीदी को कप्तानी ऑफर की गई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, मुझे अभी भी याद है अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी यूएई के अंदर, पीएसएल का टैलेंट जाने वाला था, बाबर रिजवान को रेस्ट दिया गया था उस सीरीज के अंदर और बाबर आजम वैसे ऑफिशियली कप्तान थे T20 के। लेकिन बाबर आजम को क्योंकि रेस्ट दिया गया तो शहनशाह अफरीदी को ऑफर की कि भाई आप आए एज अ कैप्टन और लीड करें अफगानिस्तान के खिलाफ। शहनशाह अफरीदी ने साफ नाकार किया था कि भाई बाबर आजम मेरा कप्तान है और बाबर आजम को आप रेस्ट दे रहे हो तो आप मुझे भी रेस्ट दो। तो वहाँ पर पीसीबी ने फिर मजबूरी के तौर पर शादाब खान को एज अ कैप्टन भेजा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये बातें थी उस टाइम, लेकिन बाबर आजम को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था या उन्हें कप्तानी एक्सेप्ट करनी थी
तो शहनशाह अफरीदी से थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था कि क्यों मैं कप्तानी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ताकि वो भी ना इतना गुस्सा होते। तो इन्होंने किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की और अब इख्तलाफात फट पड़े पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और मुझे लग रहा है कि इस साल भी वही परफॉर्मेंस होने जा रही है जो पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप में थी, और इस साल T20 वर्ल्ड कप में भी वही होने जा रही है, क्योंकि इख्तलाफात बहुत सारे आ गए आपस के अंदर कप्तानी को लेकर। आप देखें कि इंडिया में सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर चुके हैं, बुमराह कर चुके हैं, कुलदीप कह रहा हूँ, उसके बाद राहुल कर चुके हैं कप्तानी, अब शुभमन गिल भी कप्तानी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली सारे कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन वो कप्तानी के पीछे इस तरह लड़ते नहीं है जिस तरह हमारे प्लेयर्स लड़ते हैं ना। तो ये बातें होती हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। मैंने कहा आपके साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो उसके बाद अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है जी उस्मान खान के हवाले से। तो फाइनली दुबई जो है, जिसे हम कहते हैं जी ECB, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है, उसने उस्मान खान के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया। अब इसके बाद ILT क्रिकेट जो थी, इंटरनेशनल दुबई की लीग हो रही थी, वो अबू धाबी में T10 लीग या कोई भी किसी किस्म के भी इवेंट जो था दुबई के अंदर या फिर अबू धाबी के अंदर एमिरेट्स में होएगा, वो उसके अंदर उस्मान खान शामिल नहीं हो सकते। ये बहुत ही बड़ा उनके साथ धचका है, क्योंकि ना IPL के बाद जो सबसे ज़्यादा लीग पैसे देती थी वो ILT थी, इंटरनेशनल T20 लीग थी जो पैसे दे रही थी। हालांकि उनके मालिक भी IPL के ही मालिक थे, लेकिन पैसे तो वही दे रहे थे। उसके अंदर पाकिस्तानी, मोहम्मद आमिर, शहनशाह अफरीदी, ये सारे जाके खेलते थे, लेकिन उस्मान खान नहीं खेल सकते अब जाके वहाँ पर, जो कि हर साल होती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ECB ने ये जारी किया कि उस्मान खान ने उन्हें धोखा दिया, उनके साथ गद्दारी की है एक किस्म की, भाई उन्होंने मिस यूज़ किया हमारा, कि हमें इस्तेमाल किया और परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान में आके PSL में, और वहीं के ही होके रह गए। उन्होंने फैसला ये गलत किया है, अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए था और ECB के खेलना चाहिए था वहाँ से। तो ये उनका थोड़ा सा मौक़िफ़ है, उन्होंने 5 साल का बैन लगा दिया। अब वो ये भी क्या करने जा रहे हैं कि लाइफ टाइम उस्मान खान को बैन किया जाएगा कि वो दुबई में कोई भी इवेंट खेलने ना आए, लाइफ टाइम। अभी तो 5 साल का बैन लगा है और अब वो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई लाइफ टाइम लगाया जाए कि उस्मान खान कभी दुबई के अंदर कदम नहीं रख सकते। तो ये भी बड़ी अपनी दुख की बात है अपने ऊपर देखने वाली, कि भाई उस्मान खान पाकिस्तान के लिए आ गया। अब उन्हें खिलाया कौन से नंबर पे जाएगा पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ तो कर लिया। एक खुशी की बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को ऊपर रखा, लेकिन उस्मान खान को आप खिलाएंगे कौन से नंबर पे? 5 पे खिलाएंगे, 4 पे खिलाएंगे? क्योंकि 1, 2, 3 पे तो खिलाड़ी पूरे हैं। अगर 5 पे खिलाते हैं वो उनका नंबर ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, फिर आप उसे ड्रॉप कर दोगे और फिर आप बोलोगे ये पर्ची है ये वो। इससे पहले उस्मान कादिर को भी ऑस्ट्रेलिया से पकड़ के आप ले आए थे, आज वो उस्मान कादिर कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। लोग उसे पर्ची कहा करते थे, तो उसने भी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा पाकिस्तान की खातिर। तो ये प्लेयर्स ऐसे इनका बहुत ज़्यादा फ्यूचर यहाँ पर ख़राब रहता है इसी, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड रोज़ बदलते हैं। अब जिन्होंने श्योरिटी दी है उस्मान खान को कि भाई आप आए हम आपको खिलाएंगे, वो खुद को उनका कोई नहीं पता कि वो हफ्ते बाद निकल जाएँ या उन्हें कोई निकाल दे। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर PCB का अपना ही नहीं पता कि वो कब निकल जाए, तो प्लेयर्स का तो फिर दूर की बात होती है ना। तो प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि वो कब निकल जाए। अब मेरी दुआ ये है कि उस्मान खान को एज अ ओपनर खिलाएं, वो परफॉर्म भी करे, क्योंकि भाई वो लड़का जो है बड़ी दिलेरी के साथ उससे ये फैसला किया। पाकिस्तानी अवाम को और PCB को चाहिए कि वो उसे सपोर्ट करे। अगर वो 3-4 मैचों में फेल भी होता है, लगातार उसे चांस दे ताकि वो बड़ा नाम बने और उसे पछतावा ना हो अपने ये फैसला करने पे कि भाई मैंने ECB को छोड़ के PCB को ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान क्रिकेट को। तो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड जो था वो तो ऐसी चीज़ें करता रहेगा आइंदा भी और हमें हंसाता ही रहेगा। जब हम बुरी मुश्किलात में से गुजर रहे थे तो PCB कोई ऐसा चुटकुला छोड़ देता है जिससे हमारी हंसी निकल जाती है। तो अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, PCB को ज़्यादा मतलब कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन उस्मान खान का कैरियर जो था मुझे डेंजर नज़र आ रहा है, कि मुझे नहीं लग रहा कि बंदे को ज़्यादा टाइम सरवाइव करने दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आपको पता है कि सियासत भी बहुत ज़्यादा होती है हमारी क्रिकेट के अंदर। तो मेरी तो दुआ है आप परफॉर्मेंस करें और उसे पछतावा ना हो कि मैंने क्यों छोड़ा और पाकिस्तान क्यों ज्वाइन किया। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।